नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में उतरने जा रहे हैं जिसने सच कहूं तो दुनिया भर में आध्यात्मिक सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और वो नाम है स्वामी विवेकानंद। सिर्फ 5 शब्द, अमेरिका के बहनों और भाइयों। ये कोई मामूली अभिवादन नहीं था। नहीं, ये तो वो चिंगारी थी जिसने एक ग्लोबल आंदोलन में आग लगा दी। सोचिए, ये वो पहले शब्द थे जो उन्होंने 1893 में शिकागो की विश्व धर्म संसद में कहे थे। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर कैसे 1893 में एक अकेले इंसान के एक भाषण ने पूरी दुनिया को बदल दिया। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम पता लगाएंगे कि कैसे भारत का एक गुमनाम सा सन्यासी पश्चिम में आध्यात्मिक सोच का इतना बड़ा चेहरा बन गया। देखिए, दुनिया उन्हें विवेकानंद के नाम से जाने उससे बहुत पहले वो कोई और थे। तो कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। उनकी जिंदगी असल में एक जबरदस्त बदलाव की कहानी है। एक तरफ थे नरेंद्रनाथ दत्त, एक बेहद होशियार, तर्क करने वाले स्टूडेंट जो हर चीज पर, हर बात पर सवाल उठाते थे। और फिर उसी सिक्के का दूसरा पहलू थे स्वामी विवेकानंद, एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने दुनिया को जवाब दिए। उनका शुरुआती जीवन आप कह सकते हैं विरोधाभासों से भरा हुआ था। जरा सोचिए, पिता एक तर्कवादी वकील और माँ एक बहुत ही धार्मिक महिला। अब ऐसे माहौल ने ही उनके अंदर वो जिज्ञासा और बेचैनी पैदा की जो उन्हें हमेशा किसी गहरे सच की तलाश में रखती थी। ये उनकी माँ का एक किस्सा है, बहुत ही दिलचस्प। इससे पता चलता है कि बचपन में वो कितने तेज और शरारती थे। मतलब एक ऐसी एनर्जी जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया को हिलाना था। उनकी पूरी जवानी बस एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती रही, एक बहुत ही पावरफुल सवाल जो वो उस समय के बड़े बड़े लोगों से पूछते थे, क्या आपने कभी ईश्वर को आमने सामने देखा है? देखिए, वो सिर्फ किताबी ज्ञान से खुश नहीं थे, उन्हें तो सीधा अनुभव चाहिए था। और यही तलाश, यही खोज उन्हें उनके गुरु के दरवाजे तक ले गई। और बस यहीं से उनकी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसा रिश्ता जो न सिर्फ उनकी जिंदगी की दिशा बदलेगा बल्कि नरेंद्रनाथ को विवेकानंद बना देगा। लेकिन शुरू में नरेंद्रनाथ बिल्कुल भी राजी नहीं थे। वो तो रामकृष्ण के विचारों का जमकर विरोध करते थे। उनके आध्यात्मिक अनुभवों को वो कोरी कल्पना या सिर्फ एक वहम कहकर टाल देते थे। उन्होंने रामकृष्ण की भक्ति को चैलेंज किया, मूर्ति पूजा पर सवाल उठाए और हर चीज को अपने तर्क की कसौटी पर कसने की कोशिश की। लेकिन फिर एक व्यक्तिगत त्रासदी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनके पिता की अचानक मौत हो गई और परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जब उनका तर्क और दलीलों का संसार बिखर गया, सिर्फ तब जाकर उन्हें रामकृष्ण की आध्यात्मिक गहराई ने सहारा मिला। और सही मायनों में यहीं से एक शिष्य के तौर पर उनका सफर शुरू हुआ। अपने गुरु के जाने के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से संन्यास ले लिया। नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में उनका सफर यहीं खत्म हुआ और एक मिशन पर निकले सन्यासी विवेकानंद के रूप में एक नई यात्रा शुरू हुई। तो चलिए अब आते हैं उनके सफर के उस सबसे ऊंचे मकाम पर, वो पल जिसने इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। साल था 1893 और जगह थी शिकागो, जहां दुनिया भर के धर्मों की सबसे बड़ी संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स हो रही थी। और वहां मौजूद थे 7,000 लोग। सोचिए, 7,000 लोग जो भारत से आए इस अनजान से रहस्यमयी सन्यासी को सुनने का इंतजार कर रहे थे। कहते हैं कि मंच पर थोड़ी घबराहट तो थी, लेकिन विवेकानंद वो एकदम शांत थे। उन्होंने बस अपना भाषण शुरू ही किया था और इससे पहले कि वो असल में कुछ कहते, पूरी की पूरी ऑडियंस ने 2 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाईं। उनके वो शुरुआती शब्द इतने पावरफुल थे, अमेरिका के बहनों और भाइयों। इस एक लाइन ने मानो एक ही पल में सारी की सारी सांस्कृतिक दीवारें तोड़ दी और एक गहरा कनेक्शन बना दिया। और इसका असर फौरन और जबरदस्त। अमेरिकी प्रेस ने तो उन्हें रातों रात एक सनसनी बना दिया। वो वहां सिर्फ हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो एक ऐसी यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी की आवाज बन गए थे जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। अब इस नए प्लेटफॉर्म के साथ विवेकानंद सिर्फ भाषण देकर नहीं रुके, नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो हमेशा के लिए टिके। उन्होंने ऐसे संस्थान बनाए जो आज भी पूरब और पश्चिम के बीच एक बहुत मजबूत पुल का काम करते हैं। उनका संदेश बड़ा दिलचस्प था क्योंकि वो दो तरफा था।
पश्चिम के लिए उन्होंने भारत की महान आध्यात्मिक विरासत का दरवाज़ा खोला, और जब वो भारत लौटे तो उन्होंने यहाँ सामाजिक सुधार, गरीबी मिटाने और एक राष्ट्रीय चेतना जगाने की बात की। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये सब जमीन पर किया गया काम था। उन्होंने लेक्चर दिए, सेंटर्स बनाए, किताबें लिखीं और सबसे बढ़कर एक ऐसा मिशन खड़ा किया जो आज भी भारत में शिक्षा और समाज सेवा के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने जिस फिलॉसफी को दुनिया के सामने रखा उसे अक्सर नियो वेदांता कहा जाता है, और इसका जो मूल आइडिया है वो बहुत ही सिंपल और बहुत पावरफुल है कि हर इंसान के अंदर ईश्वर का अंश है और धर्म का असली मकसद बस उसी दिव्यता को बाहर लाना है, उसे महसूस करना है। तो सवाल ये है कि 100 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज भी इतनी मजबूत क्यों है? आइए उनके इस असर को जरा और करीब से समझते हैं। उनका असर बहुत बहुत गहरा और दूर तक फैला हुआ है। उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया, योग को पश्चिम में पॉपुलर बनाया और हिंदू धर्म को ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ी पहचान दिलाई। और इसीलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि भारत में नेशनल यूथ डे उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये आज भी युवाओं के लिए उनकी प्रेरणा का सबसे बड़ा सबूत है। तो आज इस सब का क्या मतलब है? आज की इस बंटी हुई दुनिया में उनका सहिष्णुता, आत्मविश्वास और इंसानियत की सेवा का संदेश शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। उनकी बातें हमें याद दिलाती हैं कि रास्ते भले ही अलग-अलग हों, लेकिन मंजिल यानी सच एक ही है। और चलिए इस बातचीत को उनके सबसे मशहूर संदेश के साथ खत्म करते हैं। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये हर किसी के लिए हर जगह एक यूनिवर्सल मोटिवेशन है, एक आवाज जो हमें अपनी पूरी क्षमता को पहचानने और दुनिया में कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव करने के लिए हमेशा प्रेरित करती है।